पटना में नीट छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में अब सीबीआई जांच करेगी। मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। हालांकि परिजन सीबीआई जांच की सिफारिश से भी संतुष्ट नहीं है। परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जज की निगरानी में न्यायिक जांच की मांग की है। करेगी नीट छात्रा की मौत की जांच। सीएम नीतीश कुमार ने की सीबीआई जांच की सिफारिश। सीबीआई जांच की सिफारिश से भी परिजन संतुष्ट नहीं। कोर्ट की निगरानी में न्यायिक जांच की मांग। पटना में नीट छात्रा की संदिग्ध मौत मामले की अब सीबीआई जांच करेगी। मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है, जिस पर राज्यपाल ने भी मुहर लगा दी है। सरकार बहुत ही पारदर्शिता के साथ कानून का राज चलाना चाहती है और इसलिए प्रीता के माता पिता के मांग पर बिहार सरकार ने विचार किया, क्योंकि बिहार सरकार अपराधी को सजा दिलवाना चाहती है। दूध का दूध पानी का पानी होगा, ठीक है, सीबीआई जांच होगी। इसमें जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, क्योंकि कहीं न कहीं जो हमारा सिस्टम से, जो हम लोग जिस सिस्टम से काम कर रहे थे, उस सिस्टम के काम में कुछ न कुछ टेक्निकल परेशानियां आ रही थी, जिसके चलते परिस्थितियां जो है वो डिले हो रहा था और उन जो परिस्थिति जो न्याय में डिले हो रहा था, जिसके चलते लोगों में रोष था। लोगों को लगता था कि कहीं ना कहीं किसी को बचाया जा रहा है, किसी को ये किया जा रहा है, तो सीबीआई जांच होगा। इसी राज्य में इसी पटना में गौतम शिल्पी कांड हुआ था। पूरा बिहार आंदोलित था। सरकार जांच कराने से भाग रही थी। सरकार जांच कराना नहीं चाहती थी और लोगों के ऊपर पुलिस की डंडे चल रहे थे। लेकिन यह सरकार को जैसे संज्ञान में आया कि यह ऐसी घटना घटी है, सरकार ने तुरंत एसआईटी का गठन किया, उसको जांच कराने का पूरी स्वतंत्रता छोड़ दी और जो भी इसमें दोषी होंगे वो दोषी बचेंगे नहीं। देखिए, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने साफ कर दिया है कि बेटियों के न्याय पर कोई समझौता नहीं होगा। पटना में नीट छात्रा की हत्या के मामले में सीबीआई जांच की मांग कर उन्होंने यह साबित कर दिया कि सुशासन शब्द नहीं, संकल्प है। यह वही सरकार है जो दोषी चाहे कितना भी रसूखदार हो, उन्हें कानून के कटघरे में खड़ा करती है। नीट छात्रा की मौत की सीबीआई जांच की अनुशंसा से भी परिजन संतुष्ट नहीं हैं। परिजनों ने अब हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में न्यायिक जांच की मांग की है। परिजनों ने कहा है कि उन्हें सीबीआई पर भरोसा नहीं है। न्यायिक जांच की मांग किए हैं। बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि न्यायिक जांच हो सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के न्यायाधीश के देख रेख में, और हम लोग यही मांग किए हैं और इस बार भी मैं यही मांग कर रहा हूँ कि न्यायिक जांच हो ताकि निष्पक्ष न्याय मिल सके। सीबीआई जांच क्यों नहीं चाहती? सीबीआई जांच नहीं चाहते हम लोग, तो डिमांड ही नहीं कि सरकार अपने मन से सीबीआई जांच की मांग करे। सीबीआई जांच मतलब जो एसआईटी कर रहे वही सीबीआई करेगी। टोटल जो सबूत है उसको लिपिबोध करके, साक्ष्य मिटा करके बिहार पुलिस के द्वारा सीबीआई को केस ट्रांसफर किया जाएगा, तो क्या आपको लगता है कि जो इंसाफ है, जो असलियत वो पता चलेगा? इसलिए सीबीआई भी वही करेगी। डीजीपी साहब जो थे हम लोगों को धमकाए कि ठीक है हम केस को ट्रांसफर कर देते हैं सीबीआई के, और सीबीआई आप लोग को दौड़ाते रहेगी, दौड़ते रहिएगा 2 साल, उसके बाद थक जाइएगा, उसके बाद फिर बताइएगा क्या हुआ। तो हम लोग को भरोसा था सीबीआई पे सर, लेकिन सीबीआई का इस्तेमाल हम लोग को डराने धमकाने के लिए डीजीपी के द्वारा किया गया, इसलिए भरोसा आप सर सीबीआई पे भी नहीं है। इधर छात्रा की मौत पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। औरंगाबाद और जहानाबाद से कई लोग पैदल पटना आए और छात्रा को इंसाफ देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। बेटी का न्याय दिला करके रहेंगे। अरे जिस हाथों में है ताज पहनाने की, जो जिस हाथों में शक्ति है वही शक्ति है ताज उतार लेने की भी शक्ति है। इधर कल तक सीबीआई की जांच करने वाले राजनीतिक दल अब सीबीआई जांच की सिफारिश पर सवाल उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने बिहार के प्रशासनिक ढांचे को भ्रष्ट और अयोग्य करार दिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस की विफलता को छिपाने के लिए सीबीआई को जांच सौंपी गई है। तो इस मामले की निगरानी जांच की पटना उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार हो, क्योंकि उनके परिवार के सदस्यों का मानना है कि जांच को प्रभावित किया जा सकता है। जांच में जिस तरह से बिहार में एसआईटी के बाद भी कोई मामले का निष्कर्ष नहीं निकला और कहीं ना कहीं उनके ही परिवार के सदस्यों को इस मामले में जिस तरह से प्रशासन के द्वारा उसको आत्महत्या का मामला बताया जा रहा है, ये
स्पष्ट करता है कि अभियुक्तों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। बिहार की वर्तमान सरकार ने ये मान लिया कि बिहार की पुलिस नाकाम है ऐसे केस की जांच में और उसमें दोषियों पर कार्रवाई और चिन्हित करने में। तो इसीलिए अब सीबीआई को सौंपा गया। अब देखना है कि सीबीआई कितनी कारगर साबित होती है और क्या इसमें जो सरकार के लोगों पर सवाल उठ रहे हैं कि हाई प्रोफाइल लोगों को बचाने की कवायद चल रही है, क्या इसीलिए सीबीआई को सौंपा गया। ये मामला सोचने वाला है। सीबीआई इंक्वायरी हर कीमत पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में और नीचे से ऊपर तक की भूमिका की जांच हो। पॉस्को एक्ट के तहत मनीष रंजन पर और डॉक्टर सतीश पर केस हो। जब तक सीबीआई इंक्वायरी न हो तब तक मनीष रंजन को जेल से ना निकला जाए। और सीबीआई को क्यों दी जा रही है? इसका मतलब कि बिहार पुलिस जो है यह कामयाब नहीं हुई है जांच करने में। तो इस घटना को जांच करने में कामयाब पुलिस नहीं होती है बिहार की पुलिस, तो यह बिहार सरकार और बिहार की पुलिस की फेलियर है, असफलता है। असफलता को छिपाने के लिए सीबीआई जांच कर रही है। वह भी क्यों कि लगातार बिहार के पुलिस के बड़े महकमों के द्वारा परिजनों पर दबाव बनाया गया कि आप किसी भी तरह तैयार हो जाइए कि यह लड़की सुसाइड की है, उसके साथ रेप नहीं हुआ है। तो अब जो एसएफएल का रिपोर्ट है या फिर पोस्टमार्टम का रिपोर्ट है या जो गतिविधियां दिखाई दे रही है लोगों को, ये सारे के सारे को हम लोग माइनस कर दें। 11 जनवरी को नीट छात्रा की संदिग्ध मौत हुई थी। जांच के लिए सरकार ने पहले एसआईटी का गठन किया, फिर सीआईडी की एंट्री हुई और अब सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। उम्मीद है जल्द गुनहगार शिकंजे में होंगे और छात्रा को इंसाफ मिलेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।